सॉरी सलमान सर, आपने जो बोल दिया है ना भिवंडी सेना को कि इट्स टू लेट और आपका गेम यहाँ से ओवर है। और आम्या काम्या पंजाबियाँ ये बोल रही है कि विपिन तूने ये क्या किया, ठुस फुस। कहाँ से सीख के आई है ये औरत है कि कलंकनी है, क्या है ये? इसकी तो खैर इतनी औकात नहीं है कि मैं इसके बारे में बात करूं। इससे कहीं ज़्यादा वैल्यू मैं रखता हूं अपने लिए। बात सलमान खान की कर लेते हैं। ठीक किया आपने डांटा, आपने डांटा, काम्या ने डांटा, उसको भला बुरा कहा सबके सामने। आपने जो अपना काम करना था इस वीकेंड के वार पे कर दिया। अब तो किसी को डांट नहीं सकते, अगले अगले वीकेंड के वार पे भी नहीं डांट सकते किसी को, क्योंकि वो लास्ट होगा वीकेंड का वार। तो आप अपना काम कर चुके। अब यहाँ से मैं बोलता हूँ कि भिवंडी सेना के फैंस की टर्न है। और अब देखो कि जो तूफान उठा है ना दिलों में, भिवंडी सेना के दिलों में, भिवंडी सेना के फैंस के दिलों में जो तूफान उठा है वो किसी को लेके ना डूब जाए, ये ध्यान रखना। कामयाब पंजाबी की तो ऐसी वाट लगा रखी है कि वो भागती दिखाई दे रही है, भगती दिखाई दे रही है। देखिए मैंने उसकी जर्नी, क्या मुद्दे थे उसके। हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना था उसको। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी एक बेटी है, मैं उसकी इकलौती माँ हूँ, ये इसके मुद्दे थे। किस बात पर लड़ाई करी थी? मैं लड़कियों के लिए खड़ी हूँ, मैं सही का साथ दूंगी, गलत का साथ नहीं दूंगी। ये सब ढोकले ढकोसलेबाजी इसने भाषण दिए हैं, मोटिवेशन दिया है सभी को। ये उसके मुद्दे थे। इतनी फर्जी थी ये, और इतनी चालाक और धोखेबाज थी ये औरत अपनी जर्नी में। कुशाल टंडन के साथ ये जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब इससे कहा गया, कन्फेशन रूम में बुलाया ऐसे कि क्या वाकई तुम जाना चाहती हो, तो पलट गई। कन्फेशन रूम में जाते ही गौहर खान और कुशाल टंडन ये लोग जाना चाहते थे, क्योंकि हिंसा हो गई थी कुशाल टंडन से। तो उसके साथ गौहर खान भी जाना चाहती थी, तो उसके लपेटे में ये भी जाना चाहती थी कि हाँ भाई मैं तो सही के साथ हूँ ही। तो तहस तहस में ये जाने कह रही थी। लेकिन जब इसे बुलाया गया कन्फेशन रूम में, बिग बॉस ने फुसलाया इसको, तो ये उनके चक्कर में आ गई कि हाँ बिग बॉस आप ही सही कह रहे हो, अच्छा हुआ आपने बुला लिया मुझे और सही मार्गदर्शन किया। धोखेबाज औरत है ये, अपनी दोस्तों की नहीं हुई है। इसका कोई दोस्त मुझे नहीं लगता होगा भी, बहुत बड़ी चालू औरत है ये। और उस टाइम पे भी थी, उसी वक्त इसको निकाल दिया था, अगले ही एक दो हफ्ते और रखा था इसको और निकाल दिया था। टॉप 5 में भी नहीं गई थी ये। यहाँ पे आके सिखा रही है भिवंडी सेना को। तुझ जैसे नौकर नौकर पालता होगा, और तुझ जैसे को तो नौकर भी ना रखे भाई, जैसी तू है। पता नहीं इन लोगों ने क्यों इसको सर पे चढ़ा के रखा, कामया पंजाबी कामया। इन लोगों को बड़ा कौन करता है कि जैसे ये ट्वीट करती है इसके ट्वीट का लोग रिव्यू करते हैं, उस हिसाब से ये बड़ी तो बनेगी। इसके ट्वीट को लोग खबर बना के छापते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि हाँ भाई काम्या पंजाबी ने किया ट्वीट, उसके खिलाफ ये कहा वो कहा। इन लोगों को बड़ा बनाता कौन है? कुछ बेकार के लोग जो यूट्यूब पे बैठे हैं। तो खैर बात करेंगे। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, आप लोग जो कर चुके स्टेज पे वो कर लिया, उसके रफकर्सन आपको सहने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। सलमान खान का तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, उनका तो वो जॉब है, ठीक है, उन पे कोई सेहत का असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन काम्या बेटा तुमने गलती कर दी है। जो तुम एक वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेके वहाँ पहुँच गई हो ना, और दूसरे पे उंगली उठा रही हो। सबसे आसान काम है दूसरे के काम को ऐसे उंगली करना, दूसरे पे उंगली उठाना, दूसरे की गलतियां गिनवाना। और तूने जो किया था दोस्तों के साथ धोखेबाजी की थी, उसका तो तेरे पास कोई जवाब होगा ही नहीं। तो दोस्तों इसकी ऐसी वाट लग रही है इस वक्त कि ये मुंह छुपा, बस मुंह ही छुपा सकती है और कुछ नहीं करेगी। और वैसे तो बेशरम भी है ये, मुंह दिखाएगी दिखाएगी, ऐसा नहीं है कि मुंह छुपाए बैठी रहे। बेशरम भी तो बहुत बड़ी वाली है ये। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इनको बड़ा कौन बनाता है? कुछ यूट्यूबर इनके इनके ट्वीट उठाते हैं और उसकी न्यूज़ बनाते हैं, बताइए। तो अच्छा ही हुआ आप, काम्या ने डांटा वो मुझे गलत लगा, लेकिन सलमान ने डांटा कोई बात नहीं। उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि भिवंडी सेना प्रोएक्टिव हो चुके हैं। आने दो मैदान में तुम्हारे चहेते करणवीर मेहरा को, आने दो किसी को भी भिवंडी सेना के सामने। नंबर 1 इस बार ना जाके दिखाए तो कहना। रजत दलाल से मुकाबला हो, चाहे करणवीर मेहरा से हो, चाहे किसी से भी हो, भिवंडी सेना इस बार नॉमिनेशन में अगर आता है तो नंबर 1 पे वो जाके दिखाएगा। ये तुम्हारी डांट का एक रिप्लाई देंगे भिवंडी सेना फैंस, मैं बोल के दे रहा हूँ इतना। और जो ये काम्या अपने आप को हीरो समझ रही होगी, हीरोइन समझ रही होगी
कि ओ मैंने तो शो के टॉपर को पेला है रेला है, अब तो मेरी वाहवाही होगी, हर जगह मुझे इज्जत मिलेगी। इज्जत तो तेरी ऐसी ऐसी मिलेगी ना इज्जत तुझे, तू, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद बिग बॉस के स्टेज पे तू जाने का रिस्क भी लेगी, और जाएगी भी तो अच्छी ही बातें बोलेगी। बहुत गुस्सा है दोस्तों, बिबिन सेना फैंस के दिल में बहुत ही गुस्सा है, काम्या को लेकर स्पेशली। बी केयरफुल बेटा, कान्या, कान्या नहीं काम्या, कान्या ही बोलूँगा वैसे तो मैं। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। आराम से रास्ते पे जाओ तो थोड़ा आराम से निकलना, देखभाल के रोड क्रॉस करना, ठीक है। शूटिंग के समय अपने आसपास बॉडीगार्ड रखना, जो तुम बोल के आ गई हो थोड़ा सा केयरफुल, ठीक है। बड़ी चिंता है मुझे तुम्हारी, ऐसे लोग चाहिए हमें, पुनीत सुपरस्टार जैसे। हाँ, ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेके आई थी वो बड़ा पाव गर्ल, जो बोलती थी मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं अपने बलबूते यहाँ आई हूँ। वैसा ही तेरा सीन था। उस समय क्या थी कि ऑडियंस इतनी चालाक नहीं थी, उस समय कोई रिव्यू नहीं करता था, तो तेरे झांसे में आ गए, थोड़ा तेरा जर्नी जो है लंबी खिंच गई। होता उस टाइम पे हम जैसा कोई रिव्यू करने वाला, तो तेरी असलियत एक एक एपिसोड में निकाल के रख देता कि तू कर क्या रही है। उस वक्त थोड़े से लोग इतना नहीं अवेयर थे, और वो तेरे झांसे में आ गए कि हाँ भाई लड़कियों के लिए आवाज़ उठा रही है। लड़कियों की ठेकेदार जो बनती है ना दोस्तों, लड़कियों, लेडीज़ों, माताओं, बहनों, आपका जो ठेकेदार अगर बन सकता है कोई, तो वो आप खुद हो। किसी को भी अपने ताले की चाबी किसी को मत दो भाई, अपने रूम की चाबी किसी के हाथ में मत पकड़ाओ कि हाँ ये हमारे लिए आवाज़ उठाएगी। तुम अपने लिए खुद कैपेबल हो। ये करते क्या हैं ये, जब जैसे ही तुम लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हो कि हाँ भाई ये तो हमारे लिए आवाज़ उठा रही है, तो ये गाड़ियों में घूमने लग जाते हैं, और तुम लोग वहीं के वहीं रह जाते हो। किसी को भी ठेकेदार लड़कियों का नहीं बनना चाहिए। क्या लड़कों का कोई ठेकेदार है कि मैं लड़कों के लिए आवाज़ उठाऊंगा? कोई सुना आपने? लड़कियां ही हैं जो कि झंडा फहरा के आगे चलती हैं कि भाई मैं लड़कियों के लिए खड़ी हूँ, मैं लड़कियों के लिए खड़ी हूँ। वो एक दिन बड़ी बन जाती है क्योंकि उसे पॉलिटिक्स में जाना होता है, और ऐसे बड़े बड़े मंच मिल जाते हैं उसको, काम्या पंजाबी जैसी औरतों को। और लड़कियां जिसके बारे में ये ठेका ठेका लिया है इसने, वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। कुल मिला के ये आपके तवे पे अपनी रोटियां सेकती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। इसकी रोजी रोटी कहाँ से चल रही है? इन सभी बातों से कि मैं तो लड़कियों की ठेकेदार हूँ, मैं लड़कियों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, मैं देखो कितनी स्ट्रांग हूँ, तो लड़कियों तुम भी स्ट्रांग बन सकती हो। ये इसी बात से इसकी रोजी रोटी चल रही है। और इसके लिए चाहे इसे भिवंडी सेना लड़के की चाहे इज्जत उतारनी पड़े, बताइए, उसके गेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसे क्योंकि अपनी रोटियां सेकनी है तो इसने देख लो क्या कर दिया। तो लड़कियों अवेयर हो जाओ। अपना जो अपना जो भी तुम्हें डिसीजन है वो किसी दूसरे के हाथ में मत दो। अपने मम्मी पापा भाई बहन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि तुम ये कहो कि मैं तो इतनी स्वतंत्र हूँ कि मैं, मेरा बाप कौन, मेरा भाई कौन, मेरी माँ कौन, मैं क्यों सुनूँ इन लोगों की। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट ओनली ऑन फैमिली, ना कि ऐसी बेहुदा औरतें। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट कि भिवंडी सेना फैंस प्रोएक्टिव हो चुके हैं, और काम्या पंजाबी ने और सलमान खान ने जो कर दिया है वो मैं कहूँगा कि प्लस पॉइंट ही रहने वाला है। क्योंकि भिवंडी सेना फैंस यहाँ पे जो प्रोएक्टिव हो चुके हैं, इन लोग को बहुत, अब यहाँ से मैं बोलूँगा कि गेम वो खेले या ना खेले, सिर्फ वो अपनी कॉफ़ी बनाए और उसको पिए, इंजॉय करे, मत देना कंटेंट कोई भी। अब मैं तो खुद बोल रहा हूँ, यहाँ से कोई भिवंडी सेना कंटेंट दे ही ना, बस कॉफ़ी पिए आराम से, फिर भी उसके फैंस उसे जिताएंगे, फिर भी उसके फैंस उसे जिताएंगे कि हाँ अब ले कंटेंट तू। बहुत मांग रहे हो ना तुम लोग कंटेंट, कंटेंट, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हो उसका, जैसी वो पर्सनैलिटी है ही नहीं, वो तुम उससे निकलवाना चाहते हो। लड़ाई झगड़े वाला अगर तुम्हें कंटेंट चाहिए तो तुम रजत दलाल की तारीफ करो ना, क्यों नहीं करते हो? तुम्हें तो लड़ाई झगड़ा मतलब यही है ना कि वोकल नहीं है, वो वोकल नहीं है। वोकल चलो अविनाश है, उसकी तारीफ करो। वोकल रजत दलाल है, उसकी तारीफ करो। नहीं करोगे? तुम्हें तो सिर्फ ये पूरा जो सीज़न है करणवीर मेहरा ही शो दिखाई दे रहा है। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि भिवंडी सेना फैंस तुम्हें ना तुम्हारी औकात दिखाने, काम्या पंजाबी जैसे लोगों को, जो इतने लोग गए हैं ना ये फ़ैन बन के करणवीर मेहरा के, इस बार तुम्हें नापा जाएगा। थोड़ा सा वेट और करो, कल नॉमिनेशन हो जाएंगे,
और रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें औकात देख लेना कौन कितने नंबर पे है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।